ओम शांति। आज 24 जून की मुरली और आज मातेश्री जी को दिन है। तो बांगा दिन पर मातेश्री जी मम्मा की ही मुरली चल रहा है। तो मम्मा आज की मुरली में कहे कि यो कर्म क्षेत्र है, वो संसार है जिको कर्म करांगा आप आत्मा बगैर कर्म का रह कौन सके। तो कर्म तो हमेशा ही जब तक अपने धरती पर सांस लेनो भी कर्म है, बोलनो भी कर्म है, सुननो देखनो भी कर्म है। लेकिन बा कर्म में भी जिको परमात्मा भी कर्म करन लाग रहा, बांगो भी पार्ट है। तो वो कुछ अलग है। बेंगे बारे में मम्मा आपा ने समझाने लग रही कि परमात्मा निराकार है, वो इतनो ऊंचो क्यों है। पार्ट तो वो भी आत्मा के रूप में बजावा को जी हाँ, क्योंकि आत्मा है, वैन कर्म तो करनो ही है। सृष्टि नाटक में सारा वो आपो आपो कर्म है। लेकिन कर्म करता भी आपा ने बाप ने याद करनो, कर्म कौन छोड़नो, कर्म योगी बननो है। क्योंकि कर्म जितना ही आपा जियांगा इन धरती पर करने लाग रहा। तो मम्मा की मुरलियों आज आप परमात्मा बाप के बारे में सारो जानांगा कि बना आप क्यों याद करा और आपने अपने कर्मां की ध्यान क्यों रखनी चाहिए। तो आज की मुरली को टाइटल है इस कर्म क्षेत्र पर। कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। अब देखो मम्मा इतनी ऊंची की है मणि, सिर्फ तपस्या छोटी सी उम्र में इतना मम्मा को जिया ऊंच पद किया बनो तपस्या। तो मम्मा की मुरली है, ये सृष्टि कर्म का खेत है जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आती हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर बंधन से छुटाने वाला गति सदगति दाता कहते हैं। बाबा के बारे में बतावा कि आत्माओं ने छुटावा है, जिद गति सदगति दाता कह भगवान ने। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार प्योर बनाते हैं और कहते हैं मेरा काम है आत्माओं को सारे बंधन से छुड़ा कर वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम कायदे हैं उन्हें भी समझना है और फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब ये कम होती है, ऐसे नहीं बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है। एम मम्मा आपा ने बताने लग रही है कि सृष्टि ने बढ़ने घटने को नियम है। जी हाँ, पहले 5-6 बच्चा होता, आजकल 2 बच्चा पर 1 बच्चा पर घर गृहस्थी चलन लग रही है। तो यही सृष्टि को भी जनसंख्या बढ़ेगी कम होगी, हर एक चीज़ को नियम है। तो सृष्टि में हर चीज़ का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं होते, वृद्ध होते होते जड़ जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना ये भी नियम है। इसी प्रकार से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेज है तो फिर जन्मों की भी स्टेज है, फिर जनरेशन भी जो चलती है उसकी भी स्टेज है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेज है। फिर हमें मम्मा बतावा कि अलग अलग धर्मां की भी स्टेज है। कौन सो धर्म धीरे धीरे जागे फिर लास्ट में कमज़ोर हो जाए। जी हाँ, अपना शरीर में आप बालकपन में कितना एक्टिव हुआ और फिर लास्ट में बुढ़ापा तक जाके शरीर किया हो जाए। भी यही धर्म है वह किया हो जाए। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है, पीछे आहिस्ता आहिस्ता आते हैं तो उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बांटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियम से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज़ नहीं हूँ। मैं भी सोल हूँ परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो मैं भी वैसे ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का संस्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का
दुनिया का क्रिएटर हूँ, वो हो गए धर्म के रचने वाले। जैसे वो आत्माएं अपना अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। जी हाँ, बाबा को काम सारा बड्डो है, विशाल है, महान काम है और सारा निरालो है। इसलिए कहते हैं तेरा काम निराले, तेरे काम निराले। तो बाबा का काम निराला है तो बाबा का बच्चा को भी काम निराला ही होना चाहिए, महान काम होना चाहिए, विशाल काम होना चाहिए, क्योंकि जिसो बाप हुआ विषय बच्चा होना चाहिए। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधन से छुटाना और नई दुनिया का कलम लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। जी, अंग्रेजा के अंदर क्राइस्ट हुआ है, वो क्रिश्चियन धर्म को संस्थापक है। बिया परमात्मा ने आपा स्वर्ग को रचयिता कहांगा। तो हेवन दुनिया हो गई ना, वर्ल्ड हो गई। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह संसार का संस्थापक हो गया और उस दुनिया में एक धर्म एक राज्य होगा। बाबू कोई बिया धर्म की स्थापना कौन करे, बाबू पूरी दुनिया में सत्युग लाने की राज्य बनाने लग रही है। तत्ववादी सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, भगवान ने सच्चे कहा, भी भगवान ही सच्चे है। तो सत्य क्या चीज़ है, किस में सत्य, ये भी समझने की बात है। कई तो कहते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है, भगवान है। गॉड कोई और चीज़ नहीं है, वह सच, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। गॉड इज ट्रुथ का मतलब ये है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड इज ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब उनको नॉलेजफुल कहते हैं। अब दुनिया में क्या नहीं भी बाप ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, तो वो सच्चाई बतावा है हर एक चीज़ की। अब वो नाटक चल रहा है, आत्मा तो इनके अंदर फंस रही है, लेकिन बाबू का एक नाटक कहते फंसो ना। तो नॉलेजफुल कहा बाबा ने, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है, ये नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्कर की बातों को वह जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोज, यानी परमात्मा सब कुछ जानता है कि ये दुनिया किया नीचे गिरी, किया वापस ऊंची चढ़ेगी। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से की जाती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्यों का जानना हद है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं सर्वज्ञ है। यानी मनुष्य तो बहुत कम चीज़ां ने जाने, लेकिन परमात्मा सब कुछ जाने, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अर्थात जानने वाला। तो जो स्वर्गीय है वही सत्य को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वह सबको देगा। तो मम्मा का जी के कने ज्ञान हुआ वो सही बात ही वो ही सारा ने देवगो। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो इससे हमें फ़ायदा क्या। जानने दो परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फ़ायदा मिला है तब तो हम उसके गुण गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो उससे हम मांगते हैं ना, उससे कुछ रिश्ता है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। मम्मा बता कि अब अपन बाबा ने याद करा तो मतलब बना अपने लिए कुछ करे हो यदि तो याद करा। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की, सहायता की, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे ये भगवान ने किया, बस भगवान ऐसा करता ही है।
लेकिन उसका बड़ा काम है, दुनिया का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने किया। ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अब आगे मम्मा बताने लग रही है कि कर्मा को फल है। वो बताने लग रही है कि पीसो ज़्यादा है तो वह भी अपने कर्मों को ही फल है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्प काल का तो सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो ज्ञान दी है उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया। इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ ज्ञान है वह सिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी ज्ञान मैं बताता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज़ है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें इस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब थोड़ी मेहनत की है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगी। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा रचना के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। मम्मा बतावे कि बाबू यहाँ कहने लग रहे जो थारो हिसाब किताब है वह संभालो, मैं थोड़ी संभालूंगा। जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो इसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटे वही तो तुम्हें बताता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। फिर भी बाप कहते हैं देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूँगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम है। अब आज की मुरली में मम्मा कर्म योगी बतावा नहीं तो कभी सारा दिन याद रखो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी लास्ट टाइम में। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। अगर क्यों सांस रोक दिया वो किए घुट गए मरे तो भी ही है बाबू क्या, अगर हाथ में हाथ देगी चालो आराम चालो, सारा दिन याद रखो न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता ही नहीं है उनकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाओगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं कि जैसा संग वैसा रंग होता है।
इसलिए जिसमें भी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तो धारणा के बताइए, संग की संभाल करनी। तब तो कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। कई ऐसे बुरे हैं जो यहाँ कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उनकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। एवं मम्मा बतावे कि कोई जरूरी को नहीं भी जिका बच्चा ज्ञान में पूरी तरह चालन लाग रहे है वह पूरा बाबा की बात न माने, तो आठे भी आपका संग की संभाल करनी है। कहते हैं जो करता है वह पाता है। ये तो भविष्य भाग्य बनाने की बात है। यहाँ तो भाग्य प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख के आपको अपने को सेफ करना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज़ करना है। एक एक पाई सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, मम्मा हम फिर चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? मम्मा ने कई पूछी है कि चलता फिरता आपा योग में ऊंचा किया बना। उत्तर है, वास्तव में अपना ये जीवन नेचुरल योग की ही हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय विश्वास। तो हरदम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल व स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। बल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रखना है, रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। तो मम्मा कहे कि योग लगातार के करनो कि काम आता हूँ करना हूँ बोलूँ के भी करो, लेकिन अंदर अपना खुशी होनी चाहिए, सुख की अवस्था होनी चाहिए। कोई भी अशुद्ध विचार न हो, संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था रहे, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरणी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर जीवन बनाने का अब ये गोल्डन चांस तुम्हें मिला है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते। ऐसे भक्ति मार्ग में कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्तियों के सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहते हैं। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वरूप में टिक कर सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सारी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। आज की मुरली का वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से परवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो।
अब अपनी ऊंची सोच हुई अपन दूसरे की परिस्थितियाँ जो भी है वह बदल सकांगा। तो कहेंगी कोई भी परिस्थिति हो वह बारे में अपन ने अच्छा ही सोचना है। ए व्यक्ति सारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अंदर हूँ अपने मन ने साफ रखना, तो एक तो सरल बनो, एक श्रेष्ठ यानी अच्छा बनो, एक सहन करनारा बनो। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई देगा। एक तो अपने में अहंकार, अभिमान, सरलता नहीं होगी, तो एक सहन ना कर सकांगा तो, और एक श्रेष्ठ काम ना कर सकांगा तो दाग हुआ वो आत्मा पर। जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई ना दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। आपनो जो भी काम आप करा परमात्मा की तरह अपना काम भी श्रेष्ठ ऊंचा होना चाहिए। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। आप कार्य में के सहन करना सीखो और वाणी में बहुत ही सरल होना चाहिए, तो क्या होगा अपनी सर्विस में सफलता, बाबा जी की अपन सेवा में लग रहे हैं में सफलता मिलेगी वाणी के कारण, अपने कर्मा के कारण। अच्छा, ओम शांति।